वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है केमिस्ट्री के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल की जो आपके हर केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जेई हो, नीट हो या पीजीटी हो या टीजीटी हो या आईआईटी गेट के एग्ज़ाम्स हो, आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम्स हो या बीएससी के एग्ज़ाम्स हो, 12th के एग्ज़ाम्स हो, इवन एमएससी के एग्ज़ाम में बायोऑर्गेनिक पेपर में भी बहुत पूछा जाता है। और पेपर की तो बात ही छोड़ो, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कंप्लीट मानव शरीर है, मानव बॉडी है, वो प्रोटीन से बनी हुई है। और जो प्रोटीन जिसको बनाता है, प्रोटीन जिससे बनता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, उस मटेरियल का नाम है अमीनो एसिड। केमिस्ट्री में अमीनो एसिड क्या होता है उसको हम बहुत ट्रिकी वे में देखने वाले हैं। अमीनो एसिड एक ऐसा क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें COOH ग्रुप होता है, जिससे इसका नाम एसिड हो जाता है। और COOH से जस्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। और इसी अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा होता है एक बेसिक ग्रुप जिसका नाम है अमीनो ग्रुप। अमीनो, तो जिस कंपाउंड में अमीनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो उसका नाम होता है अमीनो एसिड। और चूँकि अल्फ़ा पे जुड़े हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड, साथ में एक हाइड्रोजन भी होता है। और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप होता है, एक जनरल ग्रुप है, यही चेंज होता रहता है। आर को चेंज करते रहिए तो आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। उनमें से मानव शरीर में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड भी होते हैं। अब अमीनो एसिड्स को हम लिखते कैसे हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो किसी भी अमीनो एसिड को दो तरीके से लिखा या प्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है 3 लेटर सिंबल और एक होता है 1 लेटर सिंबल। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में यहाँ आर की जगह पर H होता है। इस वजह से ग्लाइसिन का जो कार्बन होता है, इसके ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं, जिससे ये कायरल नहीं हो पाता है और ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो जितने भी नॉन अमीनो एसिड हैं उनमें से कुल ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ग्लाइसिन का जो 3 लेटर सिंबल है वो GLY है, लेकिन जब उसे फर्स्ट लेटर 1 लेटर में लिखते हैं तो कैपिटल G से लिखा जाता है। सिमिलरली एलानिन में जो आपका R है वो CH3 से सब्स्टिट्यूट होता है और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। एक कायरल सेंटर बन रहा है यहाँ पर। एलानिन को 3 लेटर सिंबल में लिखते हैं ALA और 1 लेटर सिंबल में लिखते हैं कैपिटल A। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे एसिड, जैसे वैलीन है, इसमें आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ेंगे और 3 लेटर सिंबल में इसे बोलते हैं VAL और 1 लेटर सिंबल में इसको बोलते हैं V। ऐसे एस्पार्टिक एसिड होता है, इसमें COOH ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 COOH ग्रुप होते हैं तो बहुत एसिडिक होता है अमीनो एसिड बाई नेचर। इसका जो 3 लेटर सिंबल है वो ASP है और 1 लेटर सिंबल जो है वो कैपिटल D है। सिमिलरली हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, देख लीजिए आप, इसमें भी COOH ग्रुप है, ये GLU और कैपिटल E से लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों मैच नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली टायरोसिन को आप देखिए यहाँ पर TYR और यहाँ पर Y है, तो एक साथ सेकेंड अक्षर ले रहे हैं, देखिए जनरली, है ना। लाइसिन, ये लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है। ये लाइसिन में LYS तो समझ में आया, लेकिन K आ गया आपको, इस नाते इम्पॉर्टेंट हो गया। सेरीन में S हो गया। अब आता है कि क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का कैसे करेंगे। बहुत ही तरीके से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनमें से हम पहला लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी या बॉडी। तो पहले हम फर्स्ट में देखते हैं कि NH2 और COOH के अगर नंबर में से अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि COOH के नंबर ज़्यादा हैं NH2 से तो एसिडिक हो जाएगा, दोनों के नंबर बराबर हैं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और जब NH2 ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो जाएगा COOH से तो ये बेसिक हो जाएंगे। इसी बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एसिडिक अमीनो एसिड कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होगा नंबर ऑफ बेसिक मतलब कि अमीनो ग्रुप से। इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी, जैसे एस्पार्टिक एसिड को देखिए आप,
इसमें COOH ग्रुप 2 है जबकि अमीनो ग्रुप 1 है, तो 2 1 से बड़ा इस नाते ये एसिडिक है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड में COOH ग्रुप 2 है और NH2 ग्रुप 1 है, तो ये भी एसिडिक है। अब आता है कि न्यूट्रल कब होंगे, जब दोनों सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड भी दो तरीके के होते हैं, विद नॉन पोलर साइड चेन एंड विद पोलर साइड चेन। तो विद नॉन पोलर साइड चेन की बात करें, इसे साइड चेन कहा जाता है, H को जो ये जुड़ा होता है। तो ग्लाइसिन हो गया, ये दोनों बराबर है तो नॉन पोलर हो, सॉरी ये न्यूट्रल हो गया, और H की वजह से ये नॉन पोलर हो गया। सिमिलरली CH3 भी नॉन पोलर है। अगर आप पोलर की बात करते हैं तो ये दोनों तो बराबर हैं, एक ये और एक ये, और ये पूरा जो ग्रुप होता है पोलर होता है टायरोसिन में, और सेरीन में भी पोलर होता है। सेरीन की एक खास बात बताऊं कि जब भी हम किसी अमीनो एसिड को नेचुरली देखते हैं तो उसमें NH2 ग्रुप कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सेरीन में लेफ्ट साइड है, इस नाते जब भी किसी अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, तो हम उसका कंपेरिजन सेरीन से करते हैं। अगर उसका NH2 लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलते हैं L अमीनो एसिड, अगर उसका NH2 के इसके कंपेयर में D में है तो उसको बोलेंगे D अमीनो एसिड। नेचुरली अकरिंग जितने भी अमीनो एसिड है सारे L अमीनो एसिड है। एल फार क्या होता है, सिंपली ये कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। इसका डेस्टोरोटेटरी और लिबोरेटरी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। शुगर केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं गिल्सल्डिहाइड यूनिट, वहाँ पर हम इस यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है, इस यूनिट को यूज करते हैं ये देखने के लिए कि ये OH शुगर का किधर है, इधर है या इधर है। सिमिलरली हम जब अमीनो एसिड में यूज करते हैं तो हम सेरीन को रेफरेंस यूनिट मान लेते हैं, और ये क्वेश्चंस PGT में भी आया हुआ है। अगला जो आपके पास है वो ये है बच्चों कि बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो जो बेसिक अमीनो एसिड है उसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम हो जाएगा और NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा। जैसे लाइसिन में देखिए NH2 ग्रुप 2 है और COOH ग्रुप 1 है। सिमिलरली आर्जिनिन बहुत ही मोस्ट बेसिक, जितने भी अमीनो एसिड है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक आर्जिनिन ही है। इसमें देखिए NH2 ग्रुप 1 और यहाँ पर ये भी NH2 ग्रुप है, और ये दोनों भी NH2 ग्रुप के ही पार्ट हैं। और ये पार्ट जो होता है केमिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रांग बेसिक पार्ट होता है, ये NaOH के बराबर बेसिक होता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, रीजनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमको शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से में आसानी से याद हो जाती हैं बातें। एज स्टिकी एज ग्लू, एज स्टिकी एज ग्लू एक ट्रिक है जिसमें एज मतलब एसिडिक, एज मतलब एस्पार्टिक एसिड और ग्लू मतलब ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक कौन कौन है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। दूसरा शॉर्ट ट्रिक है हिज बेसिक्स आर लूज, हिज मतलब हिस्टीडीन, बेसिक मतलब बेसिक होता है, आर मतलब आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। फिर अगला देखिए ग्लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, थ्रियोनिन। तो कैसे याद करेंगे जी, गाल विजिट या गाल विस्ट याद कर सकते हैं, गाल विस्ट है ना। तो ये सब न्यूट्रल है, ये सब क्या है, न्यूट्रल है, एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ये सारी की चीज़ें, ठीक है। अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जी बेसिक अमाइनो एसिड। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइसिन है एक्चुअली में लाइसिन वो क्या है, हमारा बेसिक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, 20 अमीनो एसिड में से लगभग 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छी तरीके से बनाती है, लेकिन 10 में से एक अमीनो एसिड होता है जो छोटे बच्चों के दिमाग में उतना नहीं बनता जितना उसे चाहिए होता है, इस नाते उसको सेमी इसेंशियल बोल देते हैं। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड है उसको 9 माना गया है बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में, जनरल बुक्स में 10 मानते हैं हम लोग, ठीक है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बाकी 10 हो जाते हैं। तो अगर ये 9 होगा तो इसे 11 ले लेंगे, तो जनरली आप 9 और 11 लीजिएगा। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल, व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, या किसी भी जंतु के शरीर में, टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। अगर ये हमारे शरीर में बन नहीं सकते तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे वेलिन और लाइसिन कहाँ से ले सकते हैं आप, ये देखिए कुछ आपके पास मटेरियल है, आप इनको खा करके ले सकते हैं। जैसे मूँगफली है, ये आपका ब्रोकली है, ये आपके ओट्स हैं, चना है, ठीक है, और भी बहुत सारे सीड्स हैं, एग है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मछली है, फिश है, ये सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से जो आप खाते हैं चूज कर सकते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स,
नॉन इसेंशियल वह है जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, तो इस नाते उनको हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन। अब आता है कि अमीनो एसिड दिखने में कैसे होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इनका कलर कैसा होता है, इनका स्टेट कैसा होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इनका मॉलिक्यूलर बिहेवियर कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इनका कलर क्या होता है। तो जनरली जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब के सब कलरलेस होते हैं। इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से लेकिन सॉल्युबल नहीं होते कि डालते ही सॉल्युबल हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट, अमीनो एसिड्स है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप देखिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड का 233 डिग्री है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ये बिहेव ऐसे करते हैं मानो साल्ट हैं रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए चूँकि इसमें COOH ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है तो ये H+ डोनेट भी कर सकता है और NH2 ग्रुप H+ ले भी सकता है। इस नाते ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। जब हम इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो एक्वस मीडियम में दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। जो COOH ग्रुप है इसका H रिमूव होता है और वो NH2 ग्रुप जो है वो H+ ले लेता है मीडियम से। तो यहाँ पर बन जाता है एक आयन, जिसमें एक ऐसा आयन जब एक ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए तो मॉलिक्यूल ओवरऑल तो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन ऐसे आयन को एक नाम देते हैं हम लोग जिसका नाम होता है डाईपोलर आयन या ज्यूटर आयन। इसमें नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जब भी आपके पास ज्यूटर आयन का बात आएगी तो यहाँ पर एक और टर्म आएगा बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं PI। तो PI एक ऐसा pH है जिस पे कोई भी अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इस तरीके का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दूं आप लोगों के सामने, इसमें मैं इलेक्ट्रोड लगा दूं, एक को प्लस बना दूं और एक को माइनस बना दूं और इनको बैटरी से जोड़ दूं मैं, तो आप देखेंगे जब ज्यूटर आयन होगा तो ज्यूटर आयन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ज्यूटर आयन ना तो अगर इसका माइनस पार्ट प्लस की ओर जाएगा तो प्लस पार्ट माइनस की ओर जाएगा तो इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो एक ऐसा pH जिसमें अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना तो कैथोड की रिमूव कर पाता है ना ही एनोड की रिमूव कर पाता है, ऐसे pH को ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और ऐसे pH को अगर निकालना है तो मान लीजिए इधर वाले का pKa1 वैल्यू है, इसके pK की वैल्यू pKa2 है, तो आपको सिंपली क्या करना है pH निकालने के लिए ऐसे दो pK वैल्यू चूज करना है जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो और उनका एवरेज ले लेना है, pKa1 + pKa2 डिवाइड बाई 2। ऐसे क्वेश्चन गेट में बहुत सारे आए हैं। अब हम देखते हैं कि आप क्या क्या बातें जानते हैं। डू यू नो ज्यूटर आयंस एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट या हाइब्रिड। नोट ज्यूटर आयंस सो एम्फोटेरिक बिहेवियर रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। अब आता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। तो जनरली सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो सारे अमीनो एसिड में जो C यहाँ पर है दैट इज जो कार्बन यहाँ पर है वो कायरल ही होता है, ठीक है। इस नाते ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके ये दो ग्रुप क्या हैं यहाँ पर सेम है। बट ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन एज अल्फा कार्बन आइटम इज ए कायरल इन ग्लाइसिन। अब आता है D and L कॉन्फ़िगरेशन। अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन D and L फॉर्म। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव द L कॉन्फ़िगरेशन। D and L कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कैसे, तो हम लेंगे कौन सा रेफरेंस यूनिट, सेरीन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर जैसे सेरीन में NH2 लेफ्ट साइड में, ऐसे अगर हमारे अमीनो एसिड में भी NH2 लेफ्ट साइड में तो उसका नाम हो जाएगा L और राइट साइड में तो नाम हो जाएगा D। लेकिन जितना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सबके सब L अमीनो एसिड होते हैं। अब बात आती है कि अमीनो एसिड के इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी मटेरियल है। बिना इनके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और प्रोटीन नहीं होगा तो आपके बॉडी का सुरक्षा कवच ये मसल्स नहीं बन पाएगा। तो अमीनो एसिड A और अमीनो एसिड B जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे एक लिंकेज का फॉर्म होता है, इसका नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए आपके पास एक अमीनो एसिड है जिसमें यहाँ पर NH2 ग्रुप है और यहाँ पर है COOH ग्रुप, बाकी यहाँ पर H और R है। तो जो दूसरा अमीनो एसिड होगा उसका जो NH2 ग्रुप होगा
वो भी ऐसे जुड़ा होगा। तो इसका NH2 का H2 या आप इसका एक H ले लीजिए और इसका एक OH ले लीजिए और इनको आप पानी बना के निकाल दीजिए, तो आपको एक बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से NH2CrHCONH। बाकी तो ये जो CONH बॉन्ड, इसको अमाइड कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। जब ये 2 अमीनो एसिड से जुड़ता है तो इसका नाम पेप्टाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? पेप्टाइड। एक पेप्टाइड लिंकेज बनाने में 2 अमीनो एसिड चाहिए। ऐसे ही जब डाई पेप्टाइड होगा तो 3 अमीनो एसिड लगेंगे, टेट्रा पेप्टाइड होगा तो 5 अमीनो एसिड लगेंगे, पेंटा पेप्टाइड होगा तो 6 अमीनो एसिड लगेंगे। अब हमें पेप्टाइड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लिया, अमीनो एसिड ए ग्लाइसिन है और अमीनो एसिड बी क्या है? एलानिन है। तो जब ग्लाइसिन का रिएक्शन आप कराएंगे किससे? एलानिन से, तो इसका COOH इसके NH2 से कंबाइन होकर वाटर लीव करेगा तो बनेगा NH2CH2CONH। और ये जो CONH है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो CONH होता है, यहाँ पर जो H होता है ये सब एंटी पेरीप्लेनर होते हैं, और जो लोन पेयर होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस में जाता है। और यहाँ से हम एक एंगल डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो ये CO है और ये जो C है और ये जो N है, तो जो C और C के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं साई, और जो C और N के बीच में होता है उसको बोलते हैं फाई। इन दोनों को बोलते हैं रामाचंद्रन एंगल। क्या बोलते हैं? रामाचंद्रन एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस हैं अमाइनो एसिड के लिए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब बात आती है कि नेम ऑफ पेप्टाइड कैसे करेंगे। तो जनरली इसका नाम क्या है? यहाँ से ग्लाइसिन है, यहाँ से एलानिन, तो GLYLR इसका जो 3 लेटर सिंबल है, पहले वाले का लिखेंगे, लास्ट वाले का लिखेंगे। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रिएक्टिंग द पेप्टाइड्स कैन बी डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं आप, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड आप ग्रुप 1, ये हो जाएगा आपके पास, इस तरीके का बन जाएगा डाईपेप्टाइड। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड में देख लीजिए आप। ओके। तो अगर आपके 2 यूजर हैं तो ग्लाई एलानिन बोलेंगे इसको। नोट अगर आप कर सकते हैं कि डाईपेप्टाइड में एक अमीनो एसिड और जोड़ दो तो ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है। ट्राईपेप्टाइड में कंटेन 2 पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड में एक अमीनो एसिड तो टेट्रा में कंटेन 3 पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से जितना बॉन्ड होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1। मान लीजिए ग्लाइसिन एलानिन है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितना है? 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज ग्रेटर देन 10 तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। और अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रेटर देन 100 है तो उसको हम प्रोटीन कह देंगे। बस इतनी सी बात है, फ़र्क है दोनों में। तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड से बनता प्रोटीन, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 10,000 से ज़्यादा होगा। डू यू नो इंसुलिन कंटेन्स 51 अमीनो एसिड। तो इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन नहीं है क्योंकि 51 ही है। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। इनमें से कौन सा पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है ए और बी में। तो आपको देखना है कि CONH ग्रुप किस में आएगा, वो सारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्शन A, B and D देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड नो पेप्टाइड चेन इज देयर। तो आप इनको तोड़ करके देखिए, अगर अल्फा अमीनो एसिड नहीं बनते तो ये पेप्टाइड लिंकेज नहीं है। ये होता है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है CONH। ठीक है। CN बॉन्ड लेंथ इन द प्रोटीन इज लॉन्गर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ, ये गलत बात है। ठीक है। तो ध्यान सुनिए, कह रहा है कि ड्यू टू द रिजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज ऑब्जर्व बिटवीन द कार्बन नाइट्रोजन हेंस द बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टर। लेकिन यहाँ पे लॉन्गर बोला है ना, तो इनकरेक्ट के लिए ए सही है, राइट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। एक होता है फाइबरस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबल प्रोटीन। ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर form when the polypeptide chains run parallel and are held together by the hydrogen and disulfide bond। एग्जाम्पल में क्या होता है? केराटिन, जिससे हमारे नाखून बने होते हैं, बाल बने होते हैं, एंड मायोसिन जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर। ये देखिए इस तरीके का इनका लिंकेज होता है फाइब्रस प्रोटीन का। ये देखिए फाइब्रस प्रोटीन आपके किस बॉडी पार्ट को भी बनाते हैं। अब आता है ग्लोबल प्रोटीन। व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड द गिव ए स्फेरिकल शेप। एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन एंड एल्बुमिन, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये देखिए इस तरीके का होता है ग्लोबुलस प्रोटीन्स। ठीक है। इंसुलिन का आप जानते हैं, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है।
डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है जो सीरियस डायबिटिक होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या कहानी है। कंटेन्स 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ये प्रोटीन्स हैज अमीनो एसिड लिंकेज इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब पॉइंट टू रिमेंबर क्या बेटा, एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, देखिए एक अमीनो एसिड 1 है अल्फा, ये अमीनो एसिड 1 है आपके पास, फिर अमीनो एसिड 2 है, फिर अमीनो एसिड 3 है, फिर अमीनो एसिड 4 है। ठीक है, तो एन टर्मिनल है, यहाँ से जहाँ नाइट्रोजन एंड करता है एन टर्मिनल, और लास्ट में अगले का COOH आएगा। तो ऐसे होगा NH2 COOH फिर NH2 COOH फिर NH2 COOH फिर NH2 से, ये होता है C टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड। नोट क्या करना है, शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, एन टर्मिनल जनरली लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्री अमीन ग्रुप विद ये अल्फा कार्बन्स, एंड C टर्मिनल फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ये कार्बन अल्फा कार्बन, शुड बी इन द राइट साइड। तो C को करो आप राइट में और N को करो आप लेफ्ट में। अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है जिस इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड सीट, हिंदी में कहते हैं बीटा लहरिया सीट। हेलिक्स स्प्रिंग जैसा होता है, प्लीटेड, प्लीट यानी शर्ट टॉप और कर्टेंस कह सकते हैं, तो एक तरीके से लेयर होती है। अल्फा हेलिक्स ऐसे बने होते हैं, आपने देखा भी अल्फा हेलिक्स, प्लीटेड फॉर्म आपके ऐसे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सेशंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज मैं आपको पहुंचाता रहूँगा, और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके वीडियो इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो 11th 12th का हो, BSc का हो, MSc का हो, गेट एग्ज़ाम का हो, CSIR का हो, IAS मेंस ऑप्शनल का हो, आपको समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगा। थैंक यू सो मच।